गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर सेकेंड गॉस लॉ और टॉपिक अपना है फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। आज अपने को फोर्स निकालना है एक स्पेरिकल कंडक्टर की ड्यू टू स्पेरिकल कंडक्टर। अपन ने पहले देखा था कि एक स्पेरिकल कंडक्टर या कोई भी अपने पास कंडक्टिंग सीट होती है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है जो वेरी करेगी, वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अपन एक स्पेयर मान रहे हैं और उस पर चार्ज प्लस प्लस इस तरीके से क्यू चार्ज है, इस पर अपन पहले से एज्यूम करके चल रहे हैं। यहाँ पे ए और बी पार्ट ये छोटा एरिया ले लिया अपन ने और रिमेनिंग पार्ट अपना ए सी और बी, इन दोनों को ऐड करेंगे अपन, वापस से अपने पास स्पेयर बन के आ जाएगा। तो यहाँ से दो पार्ट की वजह से इंटेंसिटी एक तो पी पॉइंट पे एक क्यू पॉइंट पे अपन देखते हैं और उसके बाद में अपन फोर्स निकालते हैं। तो इस केस के लिए अपने को पता है कि वो स्पेरिकल जो कंडक्टर होता है उसके ऊपर चार्ज जो होता है पूरे सरफेस पे आता है, आउटर सरफेस पे आता है, इनसाइड नहीं जाता। तो यहाँ से अपने पास जो डेंसिटी होगी वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, जिसको अपन सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एस एरिया हो गया यहाँ पे। अब इस पी पॉइंट जो आउटसाइड है इसके स्पेयर के, इस पी पॉइंट पर अपने को इंटेंसिटी देखनी है किसकी वजह से, ड्यू टू ए बी, और दूसरा पॉइंट अपने पास एलिमेंट है ए सी बी। तो इंटेंसिटी ऑफ, अच्छा दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखो क्यू पॉइंट यहाँ इस पॉइंट के अंदर है। तो जब कोई स्पेयर के अंदर जो होता है उस पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो। अपन ने पहले डिस्कस कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर अपन गॉसियन सरफेस बनाएं तो इसके अंदर कोई चार्ज नहीं आएगा, लेकिन अगर इसके लिए अपन बना के चलें यहाँ पे गॉसियन सरफेस तो ये वाले पूरे चार्ज इसके अंदर आ जाएंगे। तो क्यू पॉइंट पे इंटेंसिटी क्या होगी, ज़ीरो, क्योंकि अगर ये वाला एलिमेंट माने अपन तो इसकी डायरेक्शन इधर और इस वाले एलिमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, और क्यू पॉइंट पर इंटेंसिटी आ जाएगी अपने पास ज़ीरो। अब एलिमेंट ए बी एरिया, इसकी इंटेंसिटी अपन ने मान ली E1 ऊपर की तरफ, जो रिमेनिंग जो बचा ए सी बी उसकी भी इंटेंसिटी क्या आएगी, ऊपर की तरफ आउटवर्ड होती है। तो यहाँ पे आ गया E2। दोनों की डायरेक्शन सेम है, सिमिलर डायरेक्शन के लिए अपने पास ऐड अप होता है। तो EP, इस P पॉइंट पे इंटेंसिटी अपने को पहले से पता है, अपन ने देखा था चार्ज सीट के लिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो EP की वैल्यू कितनी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और EP की वैल्यू यहाँ पे किसकी वजह से आ रही है, दो पॉइंट अपन ने माने AB और ACB, तो इन दोनों को अपन ने ऐड अप कर लिया E1 प्लस E2। तो ये EP की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, E1 प्लस E2 सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे EP की वैल्यू अपन ने सब्स्टिट्यूट की है। अब अपने को पता है Q पॉइंट पे इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, इसलिए माइनस आ गया यहाँ पे, और इंटेंसिटी Q पॉइंट पे ये कितनी है, ज़ीरो, तो यहाँ पे अपन पुट करेंगे ज़ीरो। तो E1 इक्वल्स टू यहाँ पे कितना हो गया, E2। इक्वेशन मान लिया अपन ने 4। अब देखो या तो E1 और या E2 कोई सा भी अपन ले लें। तो यहाँ पे अपन मान लो E2 बराबर कर रहे हैं, तो E1 की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, E2। तो यहाँ से इस इक्वेशन से वापस से क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन से E2 प्लस का E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 को अपन नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो इंटेंसिटी आई है, तो इंटेंसिटी ऑन द एलिमेंट AB, इस एलिमेंट AB ड्यू टू द पार्ट ACB, इस रिमेनिंग जो पार्ट की वजह से इस AB एलिमेंट पे अपने पास इंटेंसिटी आई सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अपने को फोर्स निकालना है यहाँ से। तो अब अपन जो एरिया, ये AB का एरिया बहुत छोटा मान रहे थे और उस पर पूरे पे चार्ज क्यों माने अपन, तो इस छोटे एरिया पे चार्ज भी क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पे मान लिया अपन ने कि चार्ज कितना है, dq है। Now suppose amount of charge on the element AB is dq, then the force। अब अपने पास फोर्स का फॉर्मूला इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से क्या था, E इक्वल्स टू F अपॉन Q। तो यहाँ से E इंटू Q को अपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, क्योंकि अपने को फोर्स निकालना, तो DF इक्वल्स टू E2 इंटू DQ। अब ये E2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, अपने निकाली सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। यहाँ पे DQ जो चार्ज है और सरफेस चार्ज डेंसिटी से सिग्मा इक्वल्स टू DQ अपॉन DS। तो DQ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे सिग्मा इंटू DS। तो यहाँ से DQ की वैल्यू अपने सब्सटीट्यूट करी सिग्मा इंटू DS, E2 की वैल्यू भी अपने पुट कर दी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो डी एफ इक्वल्स टू सिग्मा सिग्मा ये सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस। डी एस यहाँ पर क्या है, एरिया। अगर अपन इसकी वैल्यू को, ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ गया, अगर इस सिग्मा को भी अपन चेंज करें, मान लो अपने पास पूरे पे चार्ज कितना है, अगर इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले से देखें तो ई इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो पहले अपन ने देखा था। तो सिग्मा इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो सिग्मा की वैल्यू अपन अगर यहाँ पे पुट करें एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू ई का होल स्क्वायर इंटू डी एस अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो देखो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ई का स्क्वायर हो जाएगा, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो ऊपर सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बचेगा, ई स्क्वायर बचेगा, डी एस एरिया एज इट इज चल रहा है। अगर ये तो आया छोटे पार्ट के लिए अपने पास फोर्स, उस ए बी एलिमेंट के लिए छोटे पार्ट पे फोर्स। अगर अपन एंटायर सरफेस के लिए देखें, अपन एंटायर सरफेस के जैसे फोर्स देखें, तो इसका क्या होगा अपने को पता है, इंटीग्रेशन करते हैं अपन, तो होल सरफेस का ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन, फॉल के लिए तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी एस, या इसको दोनों फॉर्मूले में कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू डी एस। ये अपने पास फोर्स निकल के आ गया। यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी, डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटवर्ड, यहाँ पे क्योंकि रिजल्टेंट इधर ही आ रहा है तो पूरी आउटवर्ड बाहर जाएगी डायरेक्शन। अब अगर बात करें, अगर इस फोर्स, ये फोर्स है और ये अपने पास एरिया है, इसको अपन नीचे डिवाइड कर दें, इसके फोर्स अपॉन एरिया किसका फॉर्मूला होता है, प्रेशर का। तो फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स अपॉन एरिया यहाँ से क्या निकल के आ गया अपने पास, प्रेशर भी निकल के आ गया कि कितना प्रेशर निकलेगा। तो द फोर्स ऑन द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक प्रेशर ऑफ द सरफेस। तो अपन ने डी एफ को नीचे क्या डिवाइड करा दिया, डी एस, ये क्या बन के आ गया अपने पास प्रेशर। रिमेनिंग क्या बचा यहाँ पे, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये प्रेशर का फॉर्मूला। थैंक यू।